इजरायल ने गाजा के शजाया पर भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने यहां मौजूद रेफ्यूजी कैंप के आसपास कई बॉम्ब भी गिराए हैं। धमाकों के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोग जान बचाकर भागते नजर आए। हमले के बाद गाजा वासियों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि इजरायल शजाया रेफ्यूजी कैंप को क्यों टारगेट कर रहा है? आखिर इसके पीछे इजरायल की रणनीति क्या है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहीं एक साथ दर्जनों बम बरस रहे हैं, तो कहीं बैक टू बैक धमाके पूरे इलाके को दहला रहे हैं। तो कहीं बमबारी से बचने के लिए लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। गाजा शहर एक बार फिर दहल उठा है। इजराइल की सेना का बारूद इस वक्त अल शिजाया और उसके आसपास के इलाकों पर बरस रहा है। ये तस्वीरें 27 जून की सुबह की है, जब इजरायली एयरफोर्स ने अल शिजाया में बम गिराए। दावा है कि हेलीकॉप्टर से आसमान से गोलियां भी बरसाई गई। धमाके के बाद लोग अपने घायल परिजनों को लेकर अस्पताल की ओर भागते दिखे। ये वीडियो हमले के कुछ वक्त बाद का है। ब्लास्ट के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने महिला और यहां फंसे 10 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा निकाला। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। दरअसल इजराइल का दावा है कि इस इलाके में हमास के कई कमांडर और लड़ाके छिपे हैं। ये हमले उन्हें सुरंगों से बाहर निकालने के लिए किए गए और ऐसा आगे भी जारी रहेगा। इजरायली एयरफोर्स के हमले के बाद लोगों ने अल शिजाया से पलायन करना शुरू कर दिया है। लोग इस इलाके को खाली कर रहे हैं। इधर इजराइल गाजा को दहला रहा है, तो वहीं हमास के लड़ाके भी इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। ये वीडियो गाजा की शिजाया के पास मौजूद बगदाद स्ट्रीट का है, जहां हमास लड़ाकों ने इजरायली टैंक को तबाह कर दिया। न सिर्फ गाजा के अंदर बल्कि इजराइल की जमीन पर मौजूद सैनिकों पर भी हमास लड़ाके हमले कर रहे हैं। दावा है कि हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल के नेत्जरीम इलाके पर एक बार फिर मिसाइलें दागी। ये हमले इजरायली सैनिकों की एक पोस्ट पर किए गए। इधर वेस्ट बैंक में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो जेनिन रेफ्यूजी कैंप का है, जहां इजरायली सेना का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन कैंप के एंट्रेंस गेट पर पहुंचते ही इसमें तेज धमाका हुआ और इसके परखच्चे उड़ गए। वेस्ट बैंक में इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। खासकर यरूशलेम में इजरायल पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। ये वीडियो बीती रात का है, जब प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेलने के लिए इजरायल पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन ने ताइवान के खिलाफ फिर से आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया है। चीन के लड़ाकू विमानों और वॉरशिप ने एक बार फिर से ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ की है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है। चीन की तरफ से ताइवान के पास ये अब तक की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या अब चीन किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण करने जा रहा है? चीन ने अमेरिका को जो धमकी दी है, उसके मायने और मतलब क्या है? समंदर में चीन और अमेरिका में जंग तय हो गई है। दो महाशक्तियों में महायुद्ध की वजह बनेगा ताइवान। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में घुसकर आक्रामकता दिखाई और इसी के साथ समंदर में अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया। चीन के 35 लड़ाकू विमान और 7 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट के पास पहुंच गए। चीन के 33 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ भी की। चीन की इस घुसपैठ के बाद ताइवान सेना हाई अलर्ट हो गई।
इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के पास अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग को भेज दिया है। इतना ही नहीं, इस वक्त ताइवान के पास चीन के कई डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं। माना जा रहा है कि चीन ताइवान के पास चोरी से पनडुब्बी भी भेजने की तैयारी में है। चीन की इसी चाल की खबर अमेरिका को हुई तो उसने समंदर में सबमरीन हंटर डिवाइस प्लांट कर दिए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने समुद्र में इस तरह से सबमरीन हंटर डिवाइस से प्लांट की। लेकिन चीन यहां भी अमेरिका से एक कदम आगे निकल गया। चीन की कोस्ट गार्ड ने समंदर से अमेरिका की सबमरीन हंटर डिवाइसों को निकाल लिया है। चीन इन डिवाइसों की जांच कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दे दी है। चीन के खतरनाक इरादे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ड्रैगन जब तक ताइवान पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक शांति नहीं मिलेगी। अब देखना यही होगा कि अमेरिका ताइवान को चीन के चंगुल से बचा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।